हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी नई सीरीज़ के तहत हम अपने इन वीडियोस में डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। इसी क्रम में आज हम 28 जुलाई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अपने लेसन को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑल एग्ज़ाम प्लेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में हेपेटाइटिस रोग के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इस बार विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस बीमारी की अगर दोस्तों बात करें तो ये वायरस 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E, जिसमें से हेपेटाइटिस B और C जो है ये क्रॉनिक संक्रमण है, जिसके लक्षण कई वर्षों तक नहीं दिखाई देते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दशकों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हेपेटाइटिस जो है दोस्तों, ये बेसिकली यकृत जो लीवर होता है इसकी सूजन होती है। ये बीमारी किसी वायरस के संक्रमण से होती है और ये बीमारी ज़्यादा शराब पीने या अधिक मात्रा में दवाइयों के सेवन से होती है, जिसका सीधा असर रोगी के लीवर यानी यकृत पर पड़ता है। इस बीमारी से दोस्तों दुनिया भर में सालाना 1.34 मिलियन, लगभग आप 1,34,00,000 लोग जो हैं इनकी मृत्यु प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से हो जाती है। एक व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बारूक ब्लम्बरबर्ग। ये जो हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और 28 जुलाई को इन्हीं का जन्मदिन होता है, क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और वायरस के लिए टीका भी बनाया था। इसीलिए इनके जन्म दिवस को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, इसका सही उत्तर है C, 28 जुलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिचेम मचीची को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? दोस्तों, हाल ही में ट्यूनीशिया के हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री हिचेम मचीची जो हैं इनकी नियुक्ति एलिस फाकफाक के स्थान पर की गई है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, उत्तर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया जो है, यहीं से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। यहाँ एक फल विक्रेता थे जिनका नाम था मोहम्मद बूअजीजी। 2010 में एक ऐसा दौर था जहाँ दुनिया के कई देश तानाशाही वाली शासन पद्धति का सामना कर रहे थे। ट्यूनीशिया में भी तानाशाही थी इस दौर में। कुछ विवादों के चलते ये जो बूअजीजी थे, इन्होंने आत्मदाह कर लिया था और यहीं से शुरू हुई थी तानाशाही को ख़त्म करने की दास्तां, जो आने वाले कुछ सालों में पूरे अरब जगत में भी फैल गई और कई देशों में जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये अरब स्प्रिंग दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से ही हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कवर किया है। खैर, ये हमारा करंट अफेयर्स का लेसन है। इस पर अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं अरब स्प्रिंग पर सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, ट्यूनिस जो है यहाँ की राजधानी है। ट्यूनीशियाई दिनार जो है यहाँ की करेंसी है और कैस सईद जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो जो हमारा प्रश्न 2 है, इसका सही उत्तर है B, ट्यूनीशिया। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का बीमारी के चलते निधन हो गया था और इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार लेते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अब हुआ यह है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, ये कहता है कि देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 134 ये कहता है दोस्तों कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी ये राज्यपाल में निहित होगी और अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
तो ये थे संवैधानिक तथ्य जिनसे हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किस संघ शासित प्रदेश ने किया है? दोस्तों, दिल्ली की सरकार ने नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल को शुरू किया है। इस पोर्टल की मदद से लोग रोजगार की तलाश कर पाएंगे। इस पर रोजगार देने वाला नियोक्ता, जो एम्प्लॉयर होता है, वो लोगों को रोजगार देने वाला है, उसे इस वेबसाइट पर अपनी आवश्यकताओं को अपडेट करना होगा। इसी तरह नौकरी प्राप्त करने वाला या एम्प्लॉय भी इस पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता, अपने अनुभव और अपनी आवश्यकता को अपडेट कर रोजगार प्राप्त कर सकता है। आसान शब्दों में हम इसे ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि नौकरी देने वाला और नौकरी प्राप्त करने वाला दोनों ही अपनी आवश्यकता अनुसार रोजगार दे या रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये हुआ है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई और इसी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है और इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। तो हमारा जो प्रश्न 4 है, इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलिविया की डी हैविलैंड का निधन हो गया। ये कौन थी? दोस्तों, हाल ही में 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया। ये 104 वर्ष की थी और 1 जुलाई 1916 को जापान की राजधानी टोक्यो में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कैप्टन ब्लड, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, गॉन विद द विड, द स्नेक पिट और द हेयर रेस जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। तो जो हमारा प्रश्न 5 है कि ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये एक मशहूर अभिनेत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान हेतु कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? दोस्तों, हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने मौसम का पूर्वानुमान लगाने हेतु मौसम नाम की ही एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर लॉन्च की गई है और इस ऐप को ICRISAT इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने डिज़ाइन किया है। इस एप्लीकेशन की सहायता से आप देश के किसी भी शहर में और विभिन्न स्थानों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान और चेतावनियां प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत ये है दोस्तों कि ये ऐप दिन में 8 बार अपडेट की जाएगी। तो जो भी हमारे छात्र पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और जहां का मौसम हमेशा ख़राब बना रहता है, तो उन छात्रों को अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि इससे पूर्वानुमान आप अपने यहाँ के मौसम का लगा सकते हैं। तो जो हमारा प्रश्न 6 है, इसका सही उत्तर है बी, मौसम। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली बटालियन का गठन मध्य प्रदेश में हुआ था। 27 जुलाई 1939 को नीमच शहर में अंग्रेजों के अधीन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 28 दिसंबर 1949 को जब हम स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हमें, उसके बाद इसका नाम बदलकर CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि CRPF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। तो जो हमारा प्रश्न 7 है, इसका सही उत्तर है C, 82। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है? दोस्तों, हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन के रूप में लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता राशि देने की घोषणा की है। दरअसल जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है दोस्तों, WHO, इसने अपील की थी कि चिकित्सा सहायता हेतु, मतलब उत्तर कोरिया में एक प्रोग्राम चल रहा है WHO का, उसके तहत WHO ने अपील की थी कि जो दुनिया भर के देश हैं वो चिकित्सा सहायता के लिए आगे आएं और इसी अपील के बाद जो है भारत ने इस सहायता का ऐलान किया है। दोस्तों, WHO उत्तर कोरिया में एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम चला रहा है और इसी प्रोग्राम के तहत भारत ने DPRK
डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक कोरिया में चिकित्सा आपूर्ति की कमी को देखते हुए $1 मिलियन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाइयाँ उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये लेसन पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कीमती सुझाव जो हैं, आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित हैं, तो कृपया अपने सुझाव हमें भेजें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।